हेलो दोस्तों, आज 6 जनवरी 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम किसने लॉन्च की है? हु लॉन्च थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एंड इन्होंने लॉन्च करी है नेशनल साइंस डे की थीम को। तो 2022 के लिए थीम होगा इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो नेशनल साइंस डे हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, एंड दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट की खोज करी थी सर CV रमन ने। तो इसी के याद में हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इसकी थीम को लॉन्च करी है जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ब्रांड इंडिया कैंपेन को लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो ब्रांड इंडिया कैंपेन टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो भी निर्यात है उसको बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया कैंपेन को लॉन्च करेगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है पीयूष गोयल। तो इस कैंपेन के इनिशियल स्टेज में किसी स्पेसिफिक सेक्टर के एक्सपोर्ट को फोकस किया जाएगा, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, प्लांटेशन प्रोडक्ट्स जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पाइस। अगला क्वेश्चन है, 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य या फिर यूनियन टेरेटरी में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पुडुचेरी में। तो 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल, इसका आयोजन 12 से 16 जनवरी के बीच पुडुचेरी में होगा, एंड रिसेंटली अनुराग ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, एंड तमिलसाई सुंदरराजन जो कि गवर्नर है पुडुचेरी के, इन दोनों ने नेशनल यूथ फेस्टिवल का लोगो एंड मैस्कट को लॉन्च करा है। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो जो 24th नेशनल यूथ फेस्टिवल था, उस फेस्टिवल का थीम था युवा उत्साह नए भारत का। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे सिंधु ताई सपकाल निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सोशल वर्कर। तो सिंधु ताई सपकाल जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, एंड ये एक सोशल वर्कर यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता थी, एंड इनको मदर ऑफ ऑर्फन्स के नाम से जाना जाता था, एंड हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए यह चर्चा में है, एंड इनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक DSIB के रूप में बना रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक कंटिन्यू टू बी रिमेन एज DSIB? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि HDFC बैंक, SBI बैंक एंड ICICI बैंक। तो रिसेंटली RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक, ये तीनों बैंक DSIB यानी कि डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक के रूप में बना रहेगा। तो DSI बैंक के मतलब जो बैंक DSIB के अंडर आते हैं उनको मतलब वेरी इंपॉर्टेंट बैंक माना जाता है। मतलब इनका फेलियर होना हमारे इकोनॉमी के लिए यानी कि कंट्री के इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, मतलब मीन्स ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी। तो RBI की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था? तो 1 अप्रैल 1935 को, यहाँ 1935 होगा। हेडक्वार्टर है मुंबई में, एंड गवर्नर है प्रेजेंट टाइम शक्तिकांता दास। अगला क्वेश्चन है, US इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि USIBC के प्रेसिडेंट के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अतुल केशव को। तो अतुल केशव जो कि इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन डिप्लोमेट यानी कि राजनयिक है, इनको रिसेंटली USIBC यानी कि US इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, तो USIBC ये एक इंडस्ट्री बॉडी है, इनका फॉर्मेशन हुआ था 1975 को। हेडक्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में। तो ये 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, यानी कि जनवरी में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं तो उसको देख लेते हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी बनाए गए हैं संजय कुमार सिंह को। फर्स्ट फीमेल चेयरमैन एंड MD बने हैं ONGC के अलका मित्तल। जल शक्ति मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बने हैं विनी महाजन। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने हैं VS पठानिया। वहीं पे न्यू चीफ सेक्रेटरी बने हैं बिहार के अमीर सुबहानी। चेयरमैन एंड CEO बने हैं रेलवे बोर्ड के
विनय कुमार त्रिपाठी एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि NMCG के डायरेक्टर जनरल बने हैं जी अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? विच कंपनी एक्वायर्ड इजरायली साइबर सिक्योरिटी कंपनी सिंप्लीफाई फॉर $500 मिलियन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गूगल ने। तो गूगल ने रिसेंटली जो इजराइल का साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम है सिंप्लीफाई, इसका अधिग्रहण कर लिया है। तो गूगल की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है USA के कैलिफोर्निया में एंड CEO है सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SAAR यानी कि SAR प्रोग्राम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा। तो SAAR यानी कि स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम, और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स का। एंड इस प्रोग्राम के तहत 15 आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट जो कि काम करेंगे स्मार्ट सिटीज़ के साथ, ठीक है। एंड दिस इंस्टीट्यूट विल डॉक्यूमेंट लैंडमार्क प्रोजेक्ट बाय स्मार्ट सिटी मिशन। तो जो भी स्मार्ट सिटी मिशन का लैंडमार्क प्रोजेक्ट है उसको डॉक्यूमेंट करने में मदद करेगा दिस 15 आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने IMPS लेन देन की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है? विच बैंक इंक्रीज्ड IMPS ट्रांजेक्शन लिमिट टू Rs 5 लाख फ्रॉम Rs 2 लाख? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, SBI ने। तो रिसेंटली SBI ने जो अपना IMPS ट्रांजेक्शन लिमिट है उसको 5 लाख तक कर दिया है। अगर कोई भी 5 लाख तक का IMPS ट्रांजेक्शन करता है तो SBI उस पर कोई भी चार्ज नहीं लेगा। और ये ट्रांजेक्शन मतलब होना चाहिए इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। तो मोबाइल बैंकिंग में SBI का योनो ऐप भी शामिल है, ठीक है। तो IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2010 में एंड इसके ओनर है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो NPCI इसका ओनर है RBI जो आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एंड इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, ईंधन की कीमतों की वृद्धि के विरोध के बाद किस देश ने आपातकाल की स्थिति घोषित की है? विच कंट्री डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर प्रोटेस्ट ओवर फ्यूल प्राइस राइजेस? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में वहाँ के गवर्नमेंट फ्यूल के प्राइस मतलब बढ़ा देने के कारण वहाँ ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके कारण वहाँ के प्रेसिडेंट ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करा था। तो कजाकिस्तान आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे कैस्पियन सी, ठीक है। एंड कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान और करेंसी है टेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है IC15 को इंट्रोड्यूस किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, क्रिप्टो वायर ने। तो क्रिप्टो वायर जो कि एक ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप है, इन्होंने लॉन्च करा है इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जिसका नाम है IC15 एंड दिस इंडेक्स विल कीप एन आई ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टॉप 15 क्रिप्टो करेंसीज, यानी कि यह शीर्ष 15 क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन पर नज़र रखेगा जिसमें से बिटकॉइन भी शामिल है एंड बिटकॉइन को टॉप पर रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR NPL ने यानी कि नेशनल फिजिकल लैब ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 75। तो CSIR NPL यानी कि नेशनल फिजिकल लैब ये कहाँ पे स्थित है? तो न्यू दिल्ली में एंड इसको सेटअप किया गया था अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR, और इसकी स्थापना की गई थी 4 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस यानी कि नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 5 जनवरी को।